हमारा टॉपिक चल रहा था फाइल हैंडलिंग, ठीक है। बाइनरी फाइल, टेक्सचुअल फाइल आपने देखा होगा, ठीक है नक्षत्र। उसी फाइल हैंडलिंग में हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा कि भाई हम ऑनलाइन इमेज मंगा सकते हैं। हमने सीखा था ना, ऑनलाइन इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, याद है कि नहीं याद है भाई ईशा नक्षत्र? हमने फाइल यस हैंडलिंग में सर। सीखा था कि ऑनलाइन इमेजेस मंगा सकते हैं। कौन से वेबसाइट से इमेज मंगाया था हमने? डे 30 हो चुका है हमारा। हमने लॉरम पिक्सम नाम के वेबसाइट से इमेज मंगाया था कि नहीं मंगाया था? याद है? रैंडम इमेजेस मंगाए थे। विजेता मैम, यहाँ तक क्लियर है? राइट। ये हमने लॉरम पिक्सन के वेबसाइट से हमने डेटा मंगाया था, ठीक है। डे 31 आते हैं। हाँ, टॉपिक का नाम है कि अगर उस वेबसाइट से मैं 10 इमेजेस मंगाता हूं तो 10 मिनट लग सकता है, 1 सेकेंड भी लग सकता है एक इमेज को मंगाने में, तो 10 सेकेंड भी लग सकता है। कल को अगर मैं 100 इमेजेस मंगाऊं तो टाइम लगेगा मेरे को। नक्षत्र भाई, यस या नो? ठीक है। तो टॉपिक का नाम है यस सर। मल्टी थ्रेडिंग। टॉपिक का क्या नाम है? डेटा एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो भी एडवांस जो सीनियर लेवल पे डेटा साइंटिस्ट काम करता है उसके लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कंप्यूटर को फुल पोटेंशियल पे यूज करना। जैसे अभी यहां पर मेरे क्रोम में क्लास भी चल रही है, इसी क्रोम का यूज करके मैं कोड भी राइट कर रहा हूं, और मेरा दूसरा क्रोम भी चल रहा है जहां व्हाट्सएप भी चल रहा है, एक में इमेज भी ओपन है, एक में गूगल सर्च भी चल रहा है। क्रोम तो एक ही है, काम कई सारे हैं। तो फिर हमारा जो कोडिंग है वो ऐसा क्यों कि पहले एक इमेज डाउनलोड होगा उसके बाद ही दूसरा होगा? सभी को एक बार में डाउनलोड पे क्यों नहीं लगा सकते? एक वैलिड क्वेश्चन है ना नक्षत्र, यस या नो? विजेता मैम, क्लियर है? सभी को एक बार में क्यों नहीं लगा सकते डाउनलोड पे? ईशा, क्लियर है? उसी कॉन्सेप्ट को अचीव करते हैं किसके थ्रू? मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। सबसे पहले तो हम बेसिक तरीका सीखते हैं कि बेसिक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट टू डाउनलोड 50 इमेजेस। 50 इमेजेस डाउनलोड करने का कॉन्सेप्ट क्या है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक रिक्वेस्ट नाम के मॉड्यूल को यूज करना पड़ता है, याद है ना? यस या नो? इस रिक्वेस्ट मॉड्यूल को कैसे बना लिया हमने? आर के नाम से बना लिया। नक्षत्र, लास्ट क्लास में हमने किया था कि वेबसाइट का नाम है लॉरम पिक्सम, याद होगा ना? वेबसाइट का क्या नाम है गाइस? इस लॉरम पिक्सम पर हम जाते हैं और ये मुझे एक रैंडम इमेज देता है, याद होगा आप लोग को, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर मैं ऐसे इस यूआरएल को मैं हिट करूं तो ये नक्षत्र ये मुझे क्या कर रहा है? एक रैंडम इमेज दे रहा है। अंकित, यस या नो? इसके अगर मैं यूआरएल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, 1080 और 1980 कर दूं, तो देखो, और इसको मैं उल्टा कर दूं, मतलब 1080 और 1980, तो देखो कितना बढ़िया क्वालिटी का इमेज आ रहा है। काफी ज्यादा हो गया, बैकएंड एरर हो गया इसका, इतना ज्यादा मत मंगाओ भाई, इसे मंगाओ 1500 बाय 1080 पे, ऐसे मंगाओ। देखो आ रहा है ना, इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया क्वालिटी इमेज आ रहा है नक्षत्र, यस या नो? ठीक है, विजेता मैम, क्लियर है? तो यूआरएल क्या होने वाला है मेरा? यस सर। यूआरएल होने वाला है मेरा ये कि भाई इस यूआरएल से डेटा मंगाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम यहाँ आर के अंदर एक हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या नाम है? गेट। और गेट के अंदर किसे पास कर देते हैं? जहां से डेटा मंगाना है। ये क्लियर है? और इसी के अंदर एक और चीज मिलता है जिसे कहते हैं कंटेंट, और कंटेंट से क्या मिल जाता है मुझे? इमेज का डेटा मिल जाता है। विजेता मैम, क्या मिल जाता है? डेटा मिल जाता है। मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा मुझे मिले ये यहाँ पर फोल्डर में मिले, तो एक फोल्डर बना लेते हैं इधर, और इस फोल्डर का नाम रख देते हैं गुड इमेजेस। क्या नाम रखा फोल्डर का? इसका पाथ कॉपी किया,
और मैंने बोला कि इस पाथ में जा करके जो इमेजेस हैं वहां पर रैंडमली डाउनलोड करना। अरे इतना क्लियर है ना? इस पाथ में जाकर के इमेजेस को डाउनलोड करना, इतना तो कह सकता हूं ना? नक्षत्र, विजेता मैम, ईशा, क्लियर है? ठीक है, हमने फाइल हैंडलिंग सीखी हुई है गाइस। मैं क्या बोल सकता हूं? विद करके ओपन करो, ठीक है। कहां पर जाना है मुझे? इस पाथ पे जाना है, लेकिन मुझे फाइल नेम बनाना है। फाइल नेम में अगर मैं चाहता हूं 10 इमेज आए, कितने इमेज चाहता हूं मैं? 10। तो इसके लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? 10 बार लूप चलाना पड़ेगा। फॉर आई इन रेंज 10, और सारे कोड को मैंने क्या कर दिया? इस लूप के अंदर पास कर दिया। 10 के 10 बार इस यूआरएल को पिक करेगा, इस यूआरएल के थ्रू एक नया इमेज मंगाएगा, इमेज आ गया, और मुझे क्या करना है? उस इमेज को इस पाथ का यूज करके वहां पर सेव करना है। ये क्लियर है? अरे बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इस पाथ में आकर के मैं ये बोल सकता हूं, इस पाथ में एक काम करना विजेता मैम, जो लास्ट टाइम हमने सीखा था, इस पाथ में फाइल नेम ऐड कर लेना। फाइल नेम कैसे मिलेगा मुझे भाई नक्षत्र? मैं बोलूंगा इमेज अंडरस्कोर आई। क्या बोलेंगे? आई की पहली वैल्यू क्या है? 0। दूसरी वैल्यू क्या है? 1। तो मेरा क्या कोड बन जाएगा? ये एक तो ये पाथ ऐड कर लेगा और इस पाथ में बैकवर्ड स्लैश लगा लेगा, और प्लस उसमें क्या लगा लेगा? इमेज 0, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 ऐसे आएगा। और हर एक इमेज अपने आप में क्या हो गए? जेपेग फाइल होगी। ये क्लियर है? इसको मैंने क्या नाम दे दिया विजेता मैम? इसको क्या नाम दे दिया हमने? फाइनल पाथ दे दिया। अब मैं कह रहा हूं, हर बार हमने विद ओपन तो पढ़ा था ना भाई नक्षत्र? हर बार क्या करना है? फाइनल पाथ को ओपन करना है। किस मोड में? जब भी कोई इमेज होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, तो उसे बाइनरी फॉर्म में ओपन करते हैं। ये बात क्लियर है नक्षत्र? यस या नो? एंड फाइल के अंदर क्या राइट करना है विजेता मैम? क्या राइट करना है इस फाइल के अंदर? एफ डॉट राइट, जो भी हम ये इमेज डेटा मंगा रहे हैं, ये पता है ना, ये आर डॉट गेट के थ्रू ये इमेज डेटा लाने का काम करेगा। ये क्लियर है अंकित? ये बात क्लियर है? और जब ये सारा कोड चल जाएगा तो फाइनली मैं क्या बोल दूंगा यहां पर? डन। इस कोड को मैंने रन किया, और यहां देखिए, यहां मेरे पास इस गुड इमेजेस में देखो मेरे पास इमेजेस आ रहे होंगे। देखिए पहला 0 इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए 0 इमेज आ गया, ये देखो 1 इमेज आ गया। इतना तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? ठीक है, यस सर। देखिए यहाँ पर ईशा क्लियर है ना? अलग अलग इमेजेस आ रहे हैं, देखिए सारे हाई क्वालिटी इमेजेस आ रहे हैं। विजेता मैम यहां तक कोई डाउट? इतना हम पहले सीख चुके थे। अंकित ये 10 के 10 इमेजेस आ गए कि नहीं आ गए? 0 से 9 तक कोड चला, देखो 0 से लेकर के 9 तक चला। आए कि नहीं आए? परफेक्ट। कोई कोई कंफ्यूजन इसमें? और देखो एक आध करप्ट भी हो गया, एक आध नहीं आ पाया अच्छे से, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा थी। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है विजेता मैम कि इस पूरे कोड को चलने में टाइम कितना लगा। क्या पता करना है? टाइम कितना लगा। तो हमारे पास एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का क्या नाम है? टाइम मॉड्यूल। विजेता मैम ये मैं ये कह रहा हूं कि आप एक काम करो, एक स्टार्ट टाइम ले लो। इस पूरे कोड को चलाने से पहले ये पता कर लो कि कितने बज रहे थे। तो इस टाइम नाम के मॉड्यूल के अंदर में एक टाइम नाम का फंक्शन है, वो ये बता देगा कि ये कोड कितने बजे स्टार्ट हुआ। और डन प्रिंट करने से पहले, डन बाद में प्रिंट कर लेना, एंड टाइम ले लो। और एंड टाइम भी कैसे मिल जाएगा? टाइम नाम के मॉड्यूल में टाइम नाम का फंक्शन। ये क्लियर है भाई? और मैं कह रहा हूं कि ये डन जब आप प्रिंट करोगे तो ईशा डन प्रिंट करने के साथ साथ एंड टाइम में से क्या करना? स्टार्ट टाइम को माइनस करना। इससे मुझे ये पता लग जाएगा टोटल टाइम कितना लगा। ये बात क्लियर है? ऐसे कह सकता हूं ना? तो मैं इस फोल्डर में आया और मैंने बोला इन सारे फाइल को क्या कर दो? डिलीट कर दो, और वापिस से इसे रन करो। देखो ये रहा मेरा कोड और ये रहा मेरा फोल्डर। इसे मैंने रन किया और देखो एक एक वहां इमेज आ रहा होगा, एक एक करके इमेज आ रहा है। पहला इमेज आया, 10 इमेज को मंगाने में नक्षत्र देखिए कितना टाइम लग रहा है। दूसरा इमेज आया, तीसरा इमेज आया, ये कोड चल रहा है हमारा। चौथा इमेज आया, ऐसी पांचवा आएगा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, और फिर आकर के टाइम दिखाएगा मुझे। विजेता मैम क्लियर है? राइट। लेकिन नक्षत्र आपको नहीं लग रहा है कि भाई अगर मुझे कपड़े सुखाने हैं तो पहले एक सूखेगा, उसके बाद दूसरा सुखाऊं, फिर तीसरा, उसमें तो टाइम लगेगा।
उससे अच्छा एक ही बार में सबको सुखा दो। तो क्या यहाँ पर ये एक एक करके जो डाउनलोड हो रहा है इसमें टाइम लग रहा है, और कितना टाइम लगा टोटल 33 सेकेंड्स। तो बताइए विजेता मैम 10 इमेज को डाउनलोड करने में कितना सेकंड लगा, 33 या 34 सेकंड, ये क्लियर है। 10 इमेज के लिए कितना लगा भाई, 34 सेकंड। तो नक्षत्र 100 इमेजेस के लिए कितना लगेगा, 340 सेकंड, 40 सेकंड है ना। अरे कह सकता हूं, तो 340 सेकंड का मतलब यहां पर कितना हुआ, 360 अगर होता, देखो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो मुझे 360 सेकंड मुझे चेक करना है कि आपका 360 कितना हुआ। तो ये क्या कह रहा है, टोटल 6 मिनट लगे। मतलब अगर मैं 100 इमेजेस की बात कर रहा हूं तो टोटल कितने मिनट लगे, 6 मिनट लगे। और अगर 1000 इमेजेस की मैं बात करूं तो कितना टाइम लगना चाहिए, बताओ भाई, 3400 सेकंड लगना चाहिए विजेता मैम, यस या नो। और अगर मैं 3400 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कितना मिनट हुआ, 56 मिनट, यानी अप्रोक्सीमेट कितना, 1 घंटा। मतलब अगर मुझे 1000 इमेजेस डाउनलोड करने तो कितना टाइम लगा, 1 घंटे का टाइम लगा। और अगर मुझे यहां पर 5000 इमेजेस डाउनलोड करने हैं तो कितना टाइम लगा, 5 घंटे। और 10,000 इमेजेस डाउनलोड करने हैं तो कितना टाइम लगा, क्या इतना टाइम मुझे अलाउड करेगा कोई, ठीक है बहुत ज्यादा है ना, लेकिन ये इमेजेस भी तो बहुत ज्यादा है। तो मैं ये चेक कराना चाह रहा हूं, आप लोग घर पे ट्राई मत करना, 5-5 हजार इमेजेस मत डाउनलोड कराना, सिस्टम हैंग हो जाएगा। अगर इमेजेस डाउनलोड कराना तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देना, तब ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नक्षत्र यहां तक क्लियर है। तो मैं आपको 100 इमेजेस डाउनलोड करके दिखाऊंगा जिसे 6 मिनट लग रहे थे, उसे विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कितना जल्दी हो जाएगा वो देखना, ठीक है। विजेता मैम यहां तक कुछ पूछना इसमें तो बताइए, बेसिक सा कोड, इजी सा कोड सर बताओ। अगर डुप्लीकेट इमेजेस होंगे तो कुछ एरर डुप्लीकेट, देगा और डुप्लीकेट टाइम नहीं होगा मैम, डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि वो रैंडम होता है, उसके पास आप बिलियंस ऑफ इमेजेस का कलेक्शन है, बहुत कम चांसेस है, प्रोबेबिलिटी 0.001 की चांसेस है कि डुप्लीकेट इमेजेस आ सकते हैं, देख रहे हैं, क्योंकि जिस वेबसाइट से मंगा रहे हैं उसके पास बिलियंस ऑफ इमेजेस हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि इमेजेस आपका रिपीट हो सके, डुप्लीकेट हो सके। यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए मैंने इससे पहले भी 10 मंगाए थे, अलग इमेजेस थे, अब भी 10 मंगाए, सारे अलग है कि नहीं है, यहाँ पर देखो सबके सब अलग इमेजेस है, राइट, ठीक है। पर्पस इज नॉट दिस की डुप्लीकेसी आ रही है, पर्पस इज दिस की यहां पर 100 इमेज को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगता है बेसिक प्रोग्रामिंग में, 6 मिनट। और यही काम अगर मैं 8-10 सेकंड के अंदर करा लूं तो मजा नहीं आ जाएगा, कितना टाइम बचा लिया हमने, ये बात क्लियर है। यही काम करने के लिए हमें कौन सा टॉपिक यूज करना है, थ्रेडिंग टेक्निक। तो अब यहां पर आते हैं मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। हम इमेजेस को डाउनलोड करेंगे यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग, किससे करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग। तो यहां पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा थ्रेडिंग को, एस किस नाम से, टीएच के नाम से, ये पहले से पाइथन में मौजूद है, इंपोर्ट थ्रेडिंग एज टीएच। और अंकित थ्रेडिंग तभी काम करता है जब हमारे पास एक फंक्शन बना हो, तो हम ऐसे कोड नहीं पास कर सकते, हमें इसी कोड को एक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इमेज डाउनलोड करके देता है, जो इमेज का नाम लेता है और डाउनलोड करके दे देता है, ये क्लियर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का नाम रखेंगे डाउनलोड इमेज, ये क्लियर है भाई। नक्षत्र फंक्शन का क्या नाम है, डाउनलोड इमेज। जो, डाउनलोड इमेज। हाँ जो बदले में यहां पर बदले में क्या मांगता है, बदले में लोकेशन मांगता है कि कहां पर डाउनलोड करना है, ठीक है, बदले में क्या मांगता है, लोकेशन। और मैं ये बात मैं जानता हूं कि यूआरएल कहां से आने वाला है, यूआरएल यहीं से आने वाला है, ये बात क्लियर है। और इमेज डेटा भी कहां से निकलने वाला है, देखिए सारा कोड सेम चलेगा, बस फंक्शन के अंदर इसी यूआरएल से निकलने वाला है। विजिता मैम क्लियर है। पाथ कैसे बनने वाला है, इसी पाथ पे बनने वाला है। फाइनल पाथ कैसे बनने वाला है, हाँ यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए
यहाँ पर अच्छा मैं ना ये लोकेशन भी मैं नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं यहाँ पर नेम दे दो। नेम किसका दे दो? फाइल का नेम दे दो, क्योंकि पाथ तो मैं खुद बना रहा हूं ना, तो पाथ में यहाँ क्यों बताऊं फिर। ठीक है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि अब ये आई की बजाय यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? नेम। यहाँ इसने बोला मोहन, तो फाइल का क्या नाम आएगा? इमेज अंडरस्कोर मोहन डॉट जेपीजी। इसने बोला करण, तो फाइल का क्या नाम आएगा? इमेज अंडरस्कोर करण। उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। विजेता मैम क्लियर है? सेम यही कॉन्सेप्ट मुझे विद ओपन करना है, सब कुछ सेम रहेगा कि भाई इसी पाथ पर जाओ और ये फाइल को राइट कर दो। ये फंक्शन बन के रेडी है। देखो फंक्शन वही होता है, कट पेस्ट होता है कोड, बस थोड़ा सा लॉजिक बदलना पड़ता है। ये फंक्शन बन गया। ये फंक्शन क्या करने में कैपेबल है? एक इमेज डाउनलोड करने में कैपेबल है। शो करता हूं, देखिए यहां पर मैं आया और मैंने इधर ये सारे इमेजेस को अंकित डिलीट कर दिया। क्या कोई इमेज है इधर? नहीं। अब देखिए फंक्शन कितना काम का है। इधर मैंने फंक्शन बुलाया डाउनलोड इमेज, और यहां मैंने बोला अंकित, तो एक इमेज डाउनलोड करके देगा जिसका नाम क्या होगा? अंकित। देखिए आया कि नहीं आया? ये काम का है ना फंक्शन, राइट? ऐसे फंक्शन बन जाता है। आ गया इमेज अंकित। यहां पर मैंने दूसरी बार बोला यार अंकित नाम मत रखो, इमेज का नाम रख दो 3, तो अब किस नाम से आ जाएगा यहां पर? इमेज अंडरस्कोर 3। क्यों विजेता मैम? क्लियर है ना? तो इसीलिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप फंक्शन कन्वर्ट कर सको। नक्षत्र भाई आया कि नहीं आया? ये फंक्शन को बस नाम देना है और वो Yes, इमेज sir. डाउनलोड करके लाके दे देगा मुझे। आ गया यहाँ पर इमेज? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है? मैंने यहाँ पर थ्रेडिंग को इंपोर्ट किया हुआ है, मल्टी थ्रेडिंग को टीएच के नाम से। ठीक है, अब गाइस यहाँ ध्यान से देखने काम कैसे करता है। थ्रेड का मतलब होता है छोटे छोटे प्रोसेस, इन्हें कहते हैं सब प्रोसेस। सब प्रोसेस का मतलब है यहां पर स्मॉल टास्क। क्या होता है ये आपका? छोटे छोटे टास्क होते हैं। थ्रेड्स क्या होते हैं आपके? छोटे छोटे टास्क होते हैं। ठीक है, तो ये जिनको जैसे 100 इमेजेस डाउनलोड करना है, तो ये सबसे पहले सारे 100 के 100 कोड को रेडी कर लेगा कि भाई हाँ डाउनलोड करना है, डाउनलोड करना है, और उन सबको एक ही बार में फिर डाउनलोड पे लगा देगा। ये क्लियर है? एक एक करके डाउनलोड नहीं करेगा, पहले सबको एक जगह इकट्ठा कर लेगा और फिर एक ही बार में सबको डाउनलोड पे लगा देगा। ठीक है वेदिता मैम? तो मुझे कितने इमेजेस डाउनलोड करने बताओ फॉर आई इन रेंज? पहले यही 10 करके देखते हैं। और हर बार मुझे कौन सा फंक्शन चलाना है? और इसमें फाइल नेम कहां से मिल जाएगा? आई से मिल जाएगा। आई 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये बात क्लियर है ना? यहां से मुझे फाइल नेम मिल जाएगा। अरे अंकित कोई डाउट तो नहीं? लेकिन ये तो एक एक करके डाउनलोड करेगा। ये क्या कर रहा है? एक एक करके डाउनलोड कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं एक एक करके डाउनलोड से बात नहीं बनेगी। अब इन सबको पहले एक छोटे छोटे टास्क बना लो। क्या बना लो? तो यहां पर मैंने ना ऑल टास्क नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बनाया। क्या बनाया? हाँ, और ये काम ऐसे ही करता है कोड। और एक छोटा टास्क नाम से बना लिया, ऐसे स्मॉल अंडरस्कोर टास्क नाम से बना लिया। स्मॉल टास्क का मतलब है यहां पर मैं थ्रेडिंग को यूज करूंगा। थ्रेडिंग को मैंने किस नाम से बुलाया? टीएच के नाम से। मैं कह रहा हूं एक थ्रेड बना दो। छोटा टास्क बनाने का मतलब होता है विजेता मैम थ्रेड बनाना। टास्क बनाने का क्या मतलब होता है? थ्रेड बनाना। तो 10 बार लूप चलेगा तो कितने थ्रेड बनेंगे? 10 बार थ्रेड बनेंगे। और इस थ्रेड के अंदर छोटा सा कोड है, इसमें दो चीजें पूछता है, कौन सा फंक्शन चलाना है। तो कौन सा फंक्शन चलाना है? टारगेट। टारगेट में कौन सा फंक्शन चलाना है अंकित? डाउनलोड इमेज। और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते, ऐसे ही पास करना रहता है फंक्शन का नाम। और दूसरा, क्या ये फंक्शन कुछ इनपुट में लेता है? ये फंक्शन इनपुट में क्या लेता है? यहां पर ये नेम लेता है कुछ भी। तो वो नेम कहां से मिल जाएगा मुझे यहाँ? तो वो नेम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही पास करेंगे। और मैंने क्या बोल दिया? आई। वेता मैम क्लियर है? ये थ्रेड एक छोटा सा टास्क है। ये थ्रेड Yes, अपने sir. आप में क्या है? ये थ्रेड एक छोटा सा टास्क है। और इन सारे टास्क को पहले मुझे एक जगह इकट्ठा करना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितने भी ये स्मॉल टास्क हैं, ये आपके क्या हो जाए? जितना भी बड़ा टास्क है ऑल टास्क में जाकर के क्या हो जाए विजेता मैम? अपेंड हो जाए। ये काम तो हमने छोटा सा सीखा हुआ है ना? ये बात क्लियर है? ये सारे टास्क, ये जब ये कोड चल जाएगा तो सारे टास्क क्या हो जाएंगे? अपेंड हो जाएंगे। अब इन सारे टास्क को एक ही बार में क्या कर देना है? स्टार्ट करा देना है। क्या करा देना है? स्टार्ट करा देना। देखिए कितना अच्छा कोड है यहाँ पर। यहाँ पर मैं बोलूंगा फॉर जे इन ऑल टास्क। अब मैं किस पे जाऊंगा? ऑल टास्क पे जाऊंगा और मैं सबको क्या बोल दूंगा? जितने भी मेरे जे हैं, जे ना बोल करके इनको मैंने क्या नाम दे दिया? टास्क। देखिए इसके ऊपर मैं लूप चला सकता हूं ना?
अरे विजेता मैम, ये जो मेरा ऑल टास्क है, इसको अगर मैं यहाँ पर जे बोल सकता हूँ। अंकित क्लियर है? और इन जितने भी मेरे जे हैं, ये जे क्या है अपने आप में, छोटे छोटे टास्क हैं। इन सारे टास्क को एक अपने आप मुझे फंक्शन मिल जाएगा जिसका क्या नाम है, नक्षत्र स्टार्ट। ये जब तक थ्रेडिंग नहीं बनाओगे तब तक नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये बात क्लियर है? इससे विजेता मैम सारे जो छोटे छोटे टास्क है वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं जैसे ही एक टास्क स्टार्ट हो, दूसरा उसके पीछे ज्वाइन हो जाए, अपने आप स्टार्ट हो जाए दूसरा भी। तो यहां पर एक और लूप लिखना पड़ेगा। ये फिक्स कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही काम किया जाता है। 4K इन, वापिस से किस पे जाओ, और जितने भी छोटे छोटे टास्क है इन सबको क्या कर लेना, ज्वाइन मेथड भी तभी मिलेगा जब ये थ्रेड बनाया। तो इसका फ्लो समझिए। सबसे पहले मैंने 10 बार लूप चलाया। मैंने 10 बार लूप चला करके क्या बोला, इन सबको थ्रेड बना लो। क्या बना लो? थ्रेड। थ्रेड को क्या बोला जाता है, स्मॉल टास्क बोला जाता है। और जब ये सारे टास्क बन जा रहे हैं, इन सबको किस में स्टोर कर लो, ऑल टास्क में स्टोर कर लो। अब फिर इसी ऑल टास्क पे फॉर लूप चलाओ, और एक एक करके सारे टास्क को क्या कर लो, स्टार्ट कर लो। और जब एक टास्क, सारे टास्क स्टार्ट हो जाए, तो एक के पीछे दूसरे को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन का मतलब है जैसे एक डाउनलोड हो रहा है, तुरंत दूसरा ही डाउनलोड पे लगा दो। विजेता मैम क्लियर है? ये यही 3 लूप लिख करके ऐसे ये कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस इसमें? बताइए, कोई डाउट इसमें? आपको ये कोड देखने में बड़ा लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा कोड है, तो बहुत टाइम लेगा। नहीं, ये कोड ज्यादा टाइम नहीं लेगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस कोड को स्टार्ट होने में कितना टाइम लगा? उसके लिए टाइम डॉट टाइम यहां से निकाल लो। विजेता मैम क्लियर है? और ये कोड फाइनली यहां पर एंड हुआ, उसके लिए क्या निकाल लो? ये बात क्लियर है ना गाइस? और फाइनली यहां पर मैं नक्षत्र क्या बोल सकता हूं, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कैसे पता लगेगा अंकित? जब मैं एंड में से माइनस कर दूंगा किसे, टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, है ना, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। ये कोड दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये देखना कितना फास्ट काम करेगा। ये क्या करेगा कोड, अभी कितनी बार लूप चल रहा है, 10 बार। तो ये कितने इमेजेस डाउनलोड करेगा, 10। तो मैं यहां पर देखिए फोल्डर में आया, यहाँ कितने इमेजेस है पहले से, 2। इन सबको दोनों को क्या कर दिया, डिलीट। क्या ये कोड स्टार्ट हुआ अभी? नहीं। कितने इमेज डाउनलोड कर रहे हैं विजेता मैम, 10। इस कोड को रन किया, और देखिए पहले एक एक करके आ रहा था, और यहां देखिए, अरे ऑब्जर्व किया आपने कुछ यहां पर गाइस, कुछ डिफरेंस फील किया विजेता मैम? पहले एक एक करके आ रहा था ना, 0 1 2 3 4 5 6, और अभी क्या हुआ है नक्षत्र, बताओ भाई। यस सर, अभी क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 3 सेकंड में उसने डाउनलोड किया। अप्रोक्सीमेटली 3 सेकंड में एक बार में आ गया। उधर कितना ले रहा था, 33 सेकंड 34 सेकंड, इधर कितना लिया है, 3 सेकंड। और ये देखिए सारे हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, वही इमेजेस हैं सारे। देखिए वेता मैम क्लियर है? देखिए यस सर। लाया कि नहीं लाया? अभी ये तो 10 इमेजेस पे हमने टेस्ट किया, इसको कर देते हैं वापस से डिलीट, और कोड को ले चलते हैं एक लेवल अप। अब क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया। इसे मैंने रन किया, वहां कितना मिनट लगना चाहिए था, 6 मिनट। और यहां देखिए, देखिए आगे पीछे लेके आ रहा है, कभी 0 ला रहा है, कभी 88 ला रहा है। देखिए यहां पर 100 आइटम आ गए। देता मैम कितना टाइम लिया, हाँ उधर कितना टाइम ले रहा था, 6 मिनट। आप ये काम घर पे ट्राई करके देखना, वो 6 मिनट टाइम लेगा, ये 6 सेकंड टाइम ले रहा है। सोचिए कितना फास्ट है। नक्षत्र भाई समझ आ रहा है? जो चैट जीपीटी है, ओपन है, उसे दुनिया में इतने बंदे यूज कर रहे हैं। देखो कितना बढ़िया इमेज है, वो एक ही बार में सब बंदों का जवाब देने में कैपेबल है। अच्छा यहाँ पर कुछ में एरर भी है, क्योंकि बहुत तेजी से जा रहा है ना, तो वो एरर आएगा। उसके लिए मैं व्हाइल लूप लगा सकता हूं कि अगर एरर आ रहा है तो और इमेजेस मंगाते रहो। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप चेक करेंगे, तो जिनमें 1 KB है, 1 KB को छोड़ के बाकी सब अच्छे क्वालिटी इमेजेस हैं, क्योंकि 1 KB वाला एरर है, ये एरर है, ठीक है। और इसको छोड़ के बाकी सब अच्छे इमेजेस हैं, ये देखिए, है कि नहीं है? कितना टाइम लगा गाइस, 6 सेकेंड। थोड़ा सा 6 बोल दें इसे। वेतन मैम उधर कितना लग रहा था, 6 मिनट। 6 मिनट इज इक्वल्स टू कितना था आपका, 360 सेकंड था ना। तो 360 सेकंड उसमें लग रहा है और इसमें लग रहा है 6 सेकंड, तो ये कितने गुना फास्टर है, 60 गुना फास्टर है। अगर आप चेक करेंगे, जो काम उसे करने में 6 मिनट लगता है, वो काम मल्टी थ्रेडिंग 6 सेकंड में कर देता है। तो ये कितने टाइम फास्टर है,
60 गुना फास्टर है, ये 100 गुना फास्ट काम कर सकता है। इसको जितना ज्यादा लोड दोगे ये उतना ज्यादा इसका दिमाग खराब होगा और ये उतना तेज करने की कोशिश करेगा। ये क्लियर है ना? इसको एक लेवल अप करें 1000। वेता मैम देखिए यहाँ पर मेरे पास कितने इमेजेस हैं फोल्डर में, ये देखिए ये सारे इमेजेस हैं कि नहीं है? इन सबको मैंने किया यहाँ पर कंट्रोल ए डिलीट। गाइस कोई डाउट तो नहीं? ईशा क्लियर है? अब एक बहुत अप लेवल पे लेके जा रहे हैं। 1000 इमेजेस मंगाना हाई क्वालिटी के, बहुत बड़ी बात है। इसको डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है। अब देखिए मेरे सिस्टम ये क्रैश भी कर सकता है क्योंकि बहुत तेजी से मैं कोड मंगा रहा हूं। अब देखना एक बार में कितना कितना आइटम आएगा। देखो एक बार में 91 आइटम ले आया। देखो यहाँ पर नंबर चेंज होता रहता है, देख रहे हैं नक्षत्र कितना कितना आइटम ला रहा है ये देखो। यस सर। आप ही बताओ आपके सामने अप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है 974 994 और थोड़ा सा अब देखो फेल हो रहा है। कितना टाइम लगा? 24 सेकेंड। 25 मान लें, 24 मान लें। तो विजेता मैम 1000 इमेजेस के लिए कितना मान रहा था ये? यही पर तो डेवलपर का डिफरेंस आता है, जिसको बेसिक प्रोग्रामिंग आ रही होती। अभी इस क्लास से पहले आप लोग यही काम करने में कितना टाइम लेते? 1 घंटा लेते। मैनेजमेंट आके कहता हाँ भाई कितना टाइम लगेगा? आप कहते सर मैं कुछ नहीं कर सकता, कोड है 1 घंटा लगेगा। और यही काम दूसरा जो थोड़ा सीख सीख के आया हुआ बंदा है उसने कितने सेकंड में काम किया नक्षत्र? 24 सेकंड। 6 वाला तो पिछले वाला था। वेता मैम 24 सेकंड सर। 600 सेकंड लग रहे थे उधर, है ना भाई? 1 घंटा मतलब इज इक्वल्स टू 60 इंटू नहीं 3600 लग रहे थे, इंटू 60 3600 सेकंड लग रहे थे। 1 घंटे की बात हो रही है। और इसने कितने में किया है? कितने में किया है? 24 में। कितना गुना फास्ट निकला? 150 गुना। मैंने आपको क्या बोला था? वो तो 60 तो इसको जितना लोड दोगे ये उतना फास्ट काम करेगा। फाइनल लेवल इसे लेके चलते हैं 10,000 इमेजेस पे। ठीक है ना? जो पूरा दिन जाने वाला था 10 घंटे जाने वाले थे इन सारे इमेजेस को। और ये सारे अच्छे क्वालिटी इमेजेस हैं, इसीलिए पाइथन डेवलपर्स की डिमांड होती है क्योंकि वो फटाफट काम करा सकते हैं। राइट? ये देखिए किसी भी इंस्टा प्रोफाइल पर 1000 इमेजेस अगर आप थीम बना, ये देखो कितना हैवी साइज है, देखो डाउन डिलीट होने में टाइम लग रहा है 1000 इमेजेस है। देखिए मैंने इसे एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाने वाला हूँ। 5000 नहीं है इमेजेस, 10,000 है। बहुत ज्यादा इमेजेस है, ध्यान रखना। मेरा सिस्टम हैंग भी हो सकता है और हो सकता है मैं क्लास यहीं पर क्लोज भी कर दूं उसके बाद अगर ये फेल हो जाए तो। ठीक है गाइस? तो इसे बस समझने की कोशिश करना। विजेता मैम कितने इमेजेस हो रहे हैं? 10,000। और यहां फोकस करना एक बार में कितने कितने मंगाता है। रन किया, पहला इमेज का कलेक्शन कितना लेके आया? 83। इस बार लग रहा है थोड़ा सा आराम से चल रहा है। ठीक है चलिए तब तक मैं कॉफी लेके आता हूँ, इसे चलने देते हैं। हैं? हो गया है। ठीक है भाई मैं अपनी कॉपी लेने गया था, कितने इमेजेस आ चुके हैं? मैं कॉपी लेने गया था, कितने इमेजेस आ चुके हैं एक जस्ट कॉपी का बटन दबाने में बताइए भाई नक्षत्र। बढ़िया आराम से बैठ के कॉफी पी रहे हैं, कोड अपना काम कर रहा है। विजेता मैम क्लियर है? 4000 सर। 4000। जब तक कॉफी कंप्लीट होगा तब तक आपका 10,000 इमेजेस आ चुका होगा। देखिए मेरा पर्पस आपको ये पोटेंशियल शो करना है इस फील्ड का। मेरा पर्पस आपको ये नहीं बताना है कि डीए क्या है। डीए तो है, डीए तो बहुत छोटा पार्ट है इस पूरे एंटायर आईटी फील्ड में। राइट? आप इस पोटेंशियल को समझिए कि कितना हाईली पोटेंशियल फील्ड है ये।
राइट। विजेता मैम, अगर ये पाइथन का ये लेवल ऑफ कोडिंग अभी आपको नहीं पता होता और आपको मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह आपको मैं बोलता मैम ये इमेजेस मंगाने हैं, कितना टाइम आपको लगता है? 10,000 इमेजेस की बात हो रही है, 5,000 आपके सामने, 6,000, सर बताइए। बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम बहुत टाइम नहीं, 1 आप मना आवर। कर देते, आप मना कर देते। आप 1 आवर में 10,000 इमेजेस मंगा ही नहीं सकते मैम, कैसे मंगाएंगे? किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, एक इमेज को डाउनलोड करने में आपको अगर आधा मिनट भी जा रहा है, भाई माउस चलाना है, क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, तब जा करके। अब देखिए मेरे पास एक डेटाबेस बन गया 6,500 इमेजेस का, उतना उस वेबसाइट पे भी था। अब मैं एक अपना वेबसाइट नहीं बना सकता आराम से, जिसमें कभी वॉलपेपर की कमी होगी क्या? नहीं, वॉलपेपर भर भर के वॉलपेपर है मेरे पास, राइट। इसीलिए पाइथन डेवलपर्स को ट्रीट किया जाता है उस अलग तरीके से, राइट। देखिए कोड फेल भी हो सकता है मेरा, क्योंकि लोड ज्यादा है सिस्टम पे, और इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन प्रेस करूंगा। इसका काम है टास्क मैनेजर। क्या काम? टास्क मैनेजर का काम है कि ये बताता है सिस्टम पे लोड कहां से ज्यादा आ रहा है। तो देखिए इसे मैंने ओपन किया तो मेरा सीपीयू कितना परसेंट यूज हो रहा है, अगर आप चेक करेंगे तो मेरा सीपीयू देखिए इतना परसेंट यूज हो रहा है। आप लोग का ऑडियो वीडियो विनीता मैम आवाज आ रही है? नक्षत्र आवाज आ रही है? ईशा? थोड़ा सा कट के आ रहा होगा क्योंकि सिस्टम पे अफेक्ट आ रहा है, लोड आ रहा है सिस्टम पे। ये टास्क मैनेजर ही टास्क नहीं दिखा पा रहा है, सारा 0 0 है। आपके सामने प्रूफ है, मेरे मेमोरी में डेढ़ डेढ़ देखो 1.5 GB का रैम कंजप्शन जा रहा है। कहां से? क्रोम से। क्यों जा रहा है? क्रोम में क्या कोई वीडियो चल रहा है क्या? क्रोम में कोड चल रहा है, जुपिटर नोटबुक। देख रहे हैं यहाँ पर सीपीयू का अकेला कंजप्शन, पूरे सीपीयू का आधा परसेंट, 100 में से 50% अकेला क्रोम ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? क्योंकि थ्रेडिंग चल रहा है, लोड दे दिया मैंने अपने सिस्टम पे, बहुत ज्यादा दे दिया। और ये बात यहाँ से दिख जाएगा परफॉर्मेंस से, देखिए सीपीयू पे देखिए कितना ज्यादा यूज है, ये देखिए 100%, 100%। और इसे कहते हैं थ्रेड्स। यहाँ देख रहे हैं ना वर्ड लिखा है ना, थ्रेड्स। ये वही थ्रेड्स है, छोटे छोटे प्रोसीजर। बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, वो थ्रेड्स हो जाते हैं। थ्रेड्स को भी ब्रेक कर देते हैं तो वो हैंडल्स हो जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है हमारा। ये क्लियर है? सीपीयू 100% पर यूज हो रहा है। 8 GB में से 6.5 GB तो यूज ही हो रहा है हमारा, राइट। देखिए हो जाएगा तो सीपीयू अपने आप डाउन आ जाएगा, हमें वहां जाके देखने की जरूरत नहीं है। ये सीपीयू अपने आप 100% से गिर जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख लो, अभी 100 नहीं हुआ होगा। यहाँ देखिए फोल्डर में अभी भी डेटा बचा है, कितना है? 9,000 इमेजेस आ चुके हैं हमारे, राइट। कॉफी अभी भी चल रही है हमारी, राइट। देखिए अब थोड़ा सा डाउन हो रहा है सीपीयू। 10 घंटे का टास्क 10 मिनट भी नहीं लेगा, हार्डली मेरे को यहां तक लग रहा है 5 से 7 मिनट, ठीक है। अब वो भी तब जब मेरे बाकी सिस्टम पे बाकी काम चल रहा है, मीटिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, बाकी टैब्स ओपन है। अगर उन सबको ऑफ कर दूं और बस प्रोग्रामिंग करूं तो कितना ज्यादा फास्ट होगा, सोचिए, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा। सीपीयू थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है। ठीक है, चलिए भाई, अब हमारे हमारे लैपटॉप की हो चुकी है, बैंड बज चुकी है, मैंने पहले ही बताया था, राइट। यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है? फिक्स नाउ का ये ऑप्शन आ रहा है कि भाई इसे फिक्स करो। तो देखिए ये कोड जो हमने चलाया था, ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा होगा, आप लोग वीडियो से रेक्टिफाई कर लेना जब रिकॉर्डिंग देखोगे। अभी 5:53 हो रहे हैं, और जब ये कोड मैंने चलाया था, आप उस टाइम वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा। तो हार्डली ये ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा इसने। अगर मैं आपको बताऊं तो 10 घंटे का काम ये कितने देर में कर चुका है हमारा? 10 मिनट में, अगर मैं मैक्स टू मैक्स भी लूँ तो। ये क्लियर है विजेता मैम? चलिए, ये क्योंकि मुझे पता था फेल होता है भाई, इतना ज्यादा लोड दे दोगे तो ये फेल होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फोल्डर में आता हूँ, और फोल्डर में आ करके कितने इमेजेस मंगाए मैंने? 9,383 आइटम्स है मेरे पास। 9,000 इमेजेस, 9,500 इमेजेस बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए, और सारे हाई क्वालिटी इमेजेस हैं।
और अगर मैं इनका साइज चेक करूं विजिता मैम, तो इसका साइज यहां पर मुझे दिख जाएगा। प्रॉपर्टीज पे मैं गया तो 10 मिनट के अंदर में मैंने कितने जीबी का डेटा डाउनलोड कर दिया। क्या इतना फास्ट इंटरनेट चल रहा था मेरा? है बताओ। 10 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 मिनट नहीं हुए हैं अभी, हार्डली 5 से 7 मिनट ही होंगे। 5 से 7 मिनट में मैं 1.5 जीबी डेटा डाउनलोड कर पा रहा हूँ। क्या इंटरनेट स्पीड हाई थी? नहीं, इंटरनेट स्पीड तो थी, प्लस थ्रेडिंग यूज कर रहा था। कैंडिडेट क्लियर है कि नहीं है? तो विजेता मैम ये है आपका पोटेंशियल ऑफ यूजिंग व्हाट, आपका पाइथन। ठीक है, और इस तरीके से आप अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आप काम कर सकते हैं। तो हमने ये देखा विद थ्रेडिंग और विदाउट थ्रेडिंग हम किस तरीके से, देखिए ये सारा वार्निंग आया था, फिर एरर आ गया था क्योंकि गूगल मना कर रहा था। गूगल क्या कह रहा है भाई? मैक्स रिट्राई एरर। गूगल कह रहा है बस करो भाई, पूरा वेबसाइट आज उड़ा दोगे क्या उसका? नहीं, इसका टेक्निकली मतलब वही है, गूगल की तरफ से बैन हुआ है हमारा ये। ठीक है, क्योंकि गूगल ना समझ जाता है। क्या समझ जाता है विजेता मैम? गूगल ये समझ जाता है कि ये मैनुअल डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये बॉट के थ्रू हो रहा है। देखो कितना बड़ा एरर है, आज तक आपने इतना बड़ा एरर नहीं देखा होगा। देखो यहां से स्टार्ट हुआ और ये एरर जाते रहे, क्योंकि ये बार बार ट्राई कर रहा था मेरा कोड और गूगल बार बार डिनाई कर रहा है। तो इस चक्कर में देखो इतना बड़ा एरर देखा है कभी आपने? है इसमें यही नहीं पता लग रहा होगा कि एरर है कहां पर। सबसे लास्ट में होता है एरर, राइट? और ये क्या कह रहा है? टाइम आउट, कि इस वेबसाइट से अब आपका मैक्सिमम जितना आप ट्राई कर सकते थे उतना आप कर चुके हो, अब आप बस करो। ठीक है, और ये रहे हमारे पूरे इमेजेस। 8-10 मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, बढ़िया क्वालिटी के इमेजेस। ये रहे 1.5 जीबी का डेटा। बताओ भाई क्या पूछना है? देखिए यहाँ हर एक पे देखो, यहाँ आपको दिख जाएगा 1500 बाय 1080। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो 1500 बाय 1080, क्योंकि हमने मंगाया ही वही था। और ये रहा पूरा इमेजेस का कलेक्शन। बताइए गाइस, कोई कंफ्यूजन? सर इससे बस इमेजेस ही है आएंगे या फिर जैसे जो आपने वेब नहीं, स्क्रैप ये जस्ट एक हिंट है। हाँ, ये एक हिंट है। आप ऑनलाइन कुछ भी स्क्रैप कर रहे हो उन सब में थ्रेडिंग लगा सकते हो। ठीक है, ये बेसिक लेवल पर नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल पर भी नहीं है, ये एडवांस लेवल पर है। जो सीनियर एडवांस पाइथन डेवलपर्स होते हैं, जब वो एडवांस लेवल पर वेब स्क्रैपिंग करते हैं तब थ्रेडिंग यूज करते हैं। किसी वेबसाइट को ही पूरा स्क्रैप कर देना है, एक एक करके करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। मल्टीपल बॉट्स बना लो और एक बार में स्क्रैप करा दो। लेकिन ध्यान रखना, गूगल ब्लॉक कर देता है, आपके सिस्टम को भी ब्लॉक कर सकता है। हो सकता है आप गूगल भी ना चला पाओ, तो इसमें थोड़ा सा सेफ्टी हमें यूज करना रहता है, राइट? क्योंकि वो समझ जाता है कि भाई एक ही वेबसाइट बार बार आईपी एड्रेस पे हिट हो रहा है, तो और इतना तेजी से कोई ह्यूमन तो नहीं कर सकता है भाई। 1 मिनट में आप 10,000 ये हिट कर दोगे वेबसाइट पे, तो वो आपको डिनाई कर देता है फिर उस चीज को। क्या ये हमें कंट्रोल करना होता है, हमें टाइम डॉट स्लिप लगाना रहता है। Sir, we could use VPN. वीपीएन अलग चीज होता है। वीपीएन आपका आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए होता है ना, राइट? आप कर सकते हैं बट उसके लिए आपको 8-10 वीपीएन रखने पड़ेंगे, राइट? अलग अलग प्रॉक्सी के, तभी बात बनेगा। चलिए भाई, तो रिकॉर्डिंग करते हैं यहीं पर स्टॉप। समझ आया भाई? ठीक है, कुछ पूछना है आप लोग को तो बताओ। Yes, sir. Yes. Thank you, sir. सर एसक्यूएल की क्लास स्टार्ट हाँ हो मैम, गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कल परसों से स्टार्ट हो रहा है। ये एक बार जस्ट मैं फाइनल कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ मैसेज का। और आपका टाइमिंग रहेगा 12 से 1। ठीक है, कल स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ठीक है, नक्षत्र आपको भी ज्वाइन करना है भाई 12 से 1। ठीक है, पूरे ग्रुप पे Yes, sir. मैसेज आएगा, Yes. जिनको करना है वीकडेज में कर सकते हैं। ठीक है।